नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर की कहानी काकी का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। प्रथम भाग में आपने पढ़ा कि श्यामू एक अबोध बालक है। एक दिन जब वह प्रातःकाल सोकर उठता है तो देखता है कि उसकी काकी भूमि शयन कर रही है और घर के सभी सदस्य रो रहे हैं। बाद में सभी काकी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गए। तब श्यामू को नहीं ले गए क्योंकि श्यामू के बाल मन पर अग्निदाह के संस्कार का बुरा प्रभाव पड़ सकता था। घर के सदस्यों ने श्यामू को बताया कि उसकी काकी मामा के घर गई है। श्यामू काकी के वियोग को सहन नहीं कर पाता। वह हमेशा उदास रहता है। पर बाद में साथ के खेलने वाले बच्चों से श्यामू को पता चल जाता है कि काकी ऊपर राम के घर गई है, मामा के घर नहीं। एक दिन आकाश में उड़ती पतंग को देखकर श्यामू अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और अपने काका से पतंग मंगाने की बात करता है। काका पत्नी की मृत्यु से अत्यंत दुखी रहते हैं। मंगा दूंगा कहकर श्यामू की बात को टाल देते हैं। पर श्यामू के मन में पतंग को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है। वह काका की कोट से 4 आने चुराकर भोला को पतंग मंगाने के लिए कहता है और पतंग आने पर श्यामू भोला को बताता है कि मैं इसे ऊपर राम के पास भेजूंगा, जिसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। अब आगे। वैसे तो भोला भी श्यामू के समान आयु का था, पर वह श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर सकती। इसके टूट जाने का डर है। हाँ, पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। लाख रुपए की बात अर्थात बहुत महत्वपूर्ण बात। यदि रस्सी मोटी होगी तभी वह काकी का भार उठा सकने में समर्थ होगी और काकी नीचे आ पाएगी। परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। भोला और श्यामू के पास पैसे नहीं थे और घर के सदस्य उसे इस कार्य के लिए पैसे देंगे नहीं, क्योंकि श्यामू को लगता था कि घर के सदस्य काकी को प्यार नहीं करते। उनके मन में काकी के लिए कोई दया की भावना नहीं। वे तो काकी को कहीं ले जाकर जला आए हैं। वे पुनः काकी को घर में लाने के लिए कुछ पैसे नहीं देंगे, उसकी कुछ सहायता नहीं करेंगे। उस दिन श्यामू बहुत चिंतित रहा। उसे बहुत रात तक नींद न आई। इस चिंता में वह सो भी न सका कि काकी को नीचे धरती पर लाने के लिए पैसों का प्रबंध कहाँ से किया जाए। दूसरे दिन उसने पहले दिन की तरह फिर से 20 रुपया निकालकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी। ओछी का अर्थ है बच्चों छोटी। श्यामू एक नहीं 2 रस्सियां मंगाता है, क्योंकि उसे डर है एक रस्सी छोटी पड़ सकती है, वो ऊपर काकी तक नहीं पहुंच पाएगी। साथ ही श्यामू एक बात और सोचता है कि पतंग सीधे काकी के पास ही पहुंचे। इसलिए वह भोला से कहता है, मैं जवाहर भैया से कागज पर काकी शब्द लिखवा कर रखूंगा, क्योंकि पतंग पर यदि काकी का नाम लिखा रहेगा तो पतंग सीधे उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। भोला 2 रस्सियां लाता है और 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता के साथ श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे। वे अंधेरे कमरे में इसलिए बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे क्योंकि श्यामू ये नहीं चाहता था कि घर में किसी को भी ये ज्ञात हो कि श्यामू काकी को वापस धरती पर लाना चाहता है। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। अकस्मात का अर्थ है अचानक। शुभ कार्य अर्थात काकी को नीचे धरती पर लाने का प्रयास। वह विघ्न शब्द का प्रयोग यहाँ विश्वेश्वर के आने के लिए किया गया है। विश्वेश्वर को विघ्न इसलिए कहा गया क्योंकि श्यामू का बाल मन ये समझता था कि विश्वेश्वर काकी को पसंद नहीं करते। उनके मन में काकी के लिए कोई दया नहीं है। वे काकी को वापस धरती पर लाने नहीं देंगे।
विश्वेश्वर वहां आते ही भोला और श्यामू को डरा धमकाकर पूछने लगे, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बच्चों, यहाँ मुखबिर का अर्थ है रहस्य बताने वाला या भेद खोलने वाला। जैसे ही काका ने डांटा, भोला तुरंत ही बोला, श्यामू भैया ने पतंग व रस्सी मंगवाने के लिए निकाला था। सुनते ही विश्वेश्वर क्रोधित हो गए। बिना कुछ सोचे समझे श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और बोले, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, आज तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और उसके कान मलने के बाद श्यामू की पतंग भी फाड़ दी। अब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। रस्सियों की ओर देखकर पूछा, और ये किसने मंगवाया है? भोला फिर बोल पड़ता है, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला की यह बात सुनते ही विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए। हतबुद्धि अर्थात विश्वेश्वर कुछ सोचने समझने की अवस्था में नहीं थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे अपने पत्नी के असामयिक मृत्यु से अत्यधिक दुखी थे। अपने दुख के सामने उन्हें अपने बेटे की मातृवियोग की पीड़ा दिखाई नहीं दी। जबकि श्यामू एक अबोध बालक है, छोटा है, वह मृत्यु के भेद को नहीं समझता। उसके लिए मातृवियोग की पीड़ा असहनीय है। विश्वेश्वर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा। पतंग पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग